Hello, my name is Abhishek Mishra and welcome back to Infologs. First of all, it is requested to watch video linked in the I button to understand the concept of GDP and GVA in a more preciseful manner and then come to this video. Thank you. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की कि वेदर इट इज़ इन वी शेप्ड और एल शेप्ड। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। तो गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते क्लेम किया है कि 20.1% से हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है अगर हम कंपेयर करें Q1 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और Q1 ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट का जो मेथड है ये क्लेम करने का कि इस रिजल्ट पर पहुंचने का, वो गवर्नमेंट कंपेयर करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्रिटिक्स जो है वो कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है और इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे इस लेक्चर में। तो क्रिटिक्स ने बोला है कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हुए बोला है कि हमारी जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 17% दिस ईयर एज अगेंस्ट Q4 ऑफ लास्ट ईयर। Q4 मतलब Q4 ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, को समझने की कोशिश करेंगे कि रिकवरी ऑफ द इंडियन नेचर ऑफ द रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ने बोला है और जो क्रिटिक्स ने बोला है वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और क्योंकि दोनों का मेथड अलग है इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इसके लिए कन्फ्यूजन्स हैं और फैक्ट्स भी थोड़े से मिसलीडिंग मुझे भी लग रहे थे जब मैंने इनिशियली पढ़ा था। तो जीडीपी और जीवीए को समझने के लिए मैं अपने पुरानी वीडियो को, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग करंट सिनेरियो को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे कि समझिए कि सपोज करिए कि इंडिया की एक्चुअल जीडीपी है 100 रुपीज़ की। हमारा जो इंडिया है वो 100 रुपये के उस पर चल रहा है, इसकी एक्चुअल इकोनॉमी 100 रुपये की है। अब कोविड आ जाता है, ठीक है, तो कोविड आने से हमारी इकोनॉमी 25% से कॉन्ट्रैक्ट करती है। 25% से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी नई इकोनॉमी, नई जीडीपी बनती है वो होती है 75 रुपीज़ की। 100 से 75 रुपीज़ पे आई, ये हमारी नई जीडीपी, नया इकोनॉमी है, नया इकोनॉमी अमाउंट है। अब कोविड आया और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डाउन कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब बारी आती है इकोनॉमी रिकवर करने की। तो जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो इकोनॉमी की रिकवरी रेट भी हम लोग 25% ही रखते हैं। तो अब जो रिकवरी रेट होगा वो 75 से रिकवर होगा। तो 25% ऑफ 75%, 75 रुपीज़ आता है। 25% ऑफ 75 रुपीज़ आता है 18.75 रुपीज़। तो इस 18.75 रुपीज़ को हम लोग जब 75 में ऐड करेंगे तो हमारा इक्वल जो टोटल अमाउंट आता है वो 93.75 रुपीज़ आता है। अब देखिए, ये 93.75 हमारी आफ्टर रिकवरी, आफ्टर कोविड, आफ्टर रिकवरी, ये हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी इतने की आती है। और इनिशियली जब मैंने एग्जांपल लिया था 100, तब हमारी जो इकोनॉमी थी वो 100 रुपये की थी। तो देखा जाए तो अभी भी हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर तो हुई नहीं है। 7 रुपये का लॉस है अभी भी भाई। 93.75% और 100 रुपीज़, दोनों में 7 रुपये का डिफरेंस है। तो एक्चुअल इकोनॉमी से अभी भी कम है। सेम सिनेरियो हमारी जीडीपी में भी हो रहा है, एक्चुअल जीडीपी में भी हो रहा है। वो इस ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो अज्यूम नहीं करना है, ये तो एक्चुअल फिगर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस से उठाया मैंने ये। तो 2017 में हमारी जो जीडीपी थी वो 6% से ग्रो कर रही थी, कोविड नहीं आया था तब। अब अज्यूम करिए कि 2021 और 22 में भी कोविड नहीं आया है, तो हमारी जो जीडीपी है उसको, तो हमारी जो जीडीपी है वो तब भी 6% से ही ग्रो कर रही होती। तो अगर 6% से ग्रो करती है हमारी जीडीपी, तो आज की डेट में मतलब 21-22 में हमारी जो जीडीपी है वो होती 40,07,553 करोड़ रुपए की। पर एक्चुअल जो जीडीपी है हमारी 21-22 में करंट फाइनेंशियल ईयर की, वो है 32,38,020 करोड़ रुपीज़। तो जैसे वहाँ पर उस एग्जाम्पल में 7 रुपये का डिफरेंस आ रहा था,
वैसे ही यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो पूरी तरह से तो रिकवर हुई नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था 40 लाख का, वो एक्चुअल अमाउंट तो कहीं पीछे रह गया। और एक्चुअल अमाउंट जो है हमारा वो है 32 लाख का। तो 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 8 लाख के लॉस पर हैं हम लोग, 8 लाख करोड़ रुपए। तो ये है। अब देखिए इसी ग्राफ में देखिए आप लोग, जो येलो लाइन जा रही है जीडीपी के सेक्शन में, जो येलो लाइन जा रही है, ये एक तरह से वी बना रहा है ना। तो वी शेप्ड रिकवरी तब होती जब कोरोना हिट करने के बाद हमारी इकोनॉमी डाउन हुई, और रिकवरी के तुरंत बाद हमारी जो जीडीपी है वो वापस 40 लाख पे पहुंच जाती। पर ऐसा नहीं हुआ। कोरोना हिट हुआ 2020 में, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और बढ़कर करंट फाइनेंशियल ईयर में 32 लाख पर है ना। तो पूरी तरह ये है डिफरेंस वी शेप और एल शेप में। तो वी शेप येलो लाइन बना रही है और एल शेप ब्लू लाइन बना रही है। आप लोग खुद देखिए, एल शेप में ब्लू लाइन है और वी शेप में येलो लाइन है। ठीक है, तो ये है। ये मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और GVA को समझने के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि पिछले वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, वो वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा। और GVA को समझना है तो वो भी इसी ग्राफ में समझ सकते हैं आप, और सेम पैटर्न से समझ सकते हैं, सेम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इंडिया की जो रिकवरी है वो वी शेप में कब तक पहुंचेगी वो बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, हाउ फार इंडिया इज फ्रॉम वी शेप रिकवरी। तो सपोज करिए इंडिया जो है 7% की ग्रोथ से 2022-23 में, सॉरी, इंडिया जो है 7% की ग्रोथ से Q1 और 2022-23, 2023-24 एंड 2024-25 के में 7% से ग्रो कर रहा है इंडिया। तो इस हिसाब से अगर 7% की ग्रोथ देखें तो जून में हमारी जो इकोनॉमी है, जून मतलब क्वार्टर वन ऑफ 2024 एंड 25, तो जून में हमारी जो इकोनॉमी है 7% से भी अगर हम देखेंगे ना, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 39,66,714 करोड़ की बन रही है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, मतलब पिछले जो ग्राफ में देखा था कि 40 लाख होना चाहिए, वो 5 साल के बाद, 4-5 साल के बाद भी 40 लाख टच नहीं कर रहा है। तो वी शेप्ड इकोनॉमी के लिए अभी भी तकरीबन 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है ना। 2021 में वी शेप्ड इकोनॉमी के लिए हमें 40 लाख चाहिए थे, है ना। तो लेकिन 24-25 में भी हम 40 लाख नहीं टच कर पा रहे हैं। तो कुछ दिक्कत तो है, कुछ गड़बड़ तो है। और रियलिटी क्या है कि रियलिटी जो है हमारी अभी Q1 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी है वो 32,38,026 करोड़ की है, जो कि इशारा करती है कि जो हमारी जीडीपी है वो एल शेप में रिकवरी कर रही है, ना कि वी शेप में। तो वीडियो बनाने का रीज़न ये था यार, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ। तो जैसे मुझे कन्फ्यूजन हुआ तो मुझे लगा कि बाकी सारे लोगों को भी ये कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं, आप सबको बताते हैं। इन केस मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको ठीक करूँगा अगले वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।